नमस्कार प्यारे साथियों। हम सबको जिस भर्ती का लंबे समय से इंतज़ार था साथियों, वो दिसंबर के दूसरे महीने में ख़त्म होने वाला है। दिसंबर के दूसरे महीने में जेल प्रहरी भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है साथियों। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें कितने पद होंगे, कब से फॉर्म भराए में आएंगे और कितने रुपए में आपके फॉर्म भरने में आएंगे, इसकी पात्रता क्या होगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए साथियों, आलोक राज का नोटिफिकेशन आया है। जेल प्रहरी भर्ती का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह का प्लान है, ठीक है ना साथियों। दिसंबर के जो सेकंड सप्ताह हैं उसमें इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि इस जेल प्रहरी भर्ती की तो नॉन सीईटी सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि ये नॉन सीईटी है। नॉन सीईटी में जितने भी छात्र हैं वो सब इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं साथियों। जेल प्रहरी भर्ती, ठीक है ना। एग्जाम डेट आपको पहले से ही बता दी गई थी इस जेल प्रहरी भर्ती की कि 9, 11 और 12 आपके पास में 4 महीने हैं साथियों। और जिसने भी अभी अभी पशु परिचर का एग्ज़ाम दिया है वो एग्ज़ाम इसके लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाला है साथियों। कुछ ही जो पॉइंट हैं वो आपको पढ़ने हैं, बाकी जीके रीजनिंग नहीं, जीके और मैथ और साइंस तो आने ही वाली है, ठीक है ना साथियों। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि नॉन सीईटी हैं। चलिए अगली बात करते हैं। और जब आप इसकी तैयारी करोगे साथियों तो पटवार में भी इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। पटवार में ग्रेजुएशन सीईटी चाहिए होगी। चलिए अगली बात करते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है साथियों। इसकी योग्यता बता दूं मैं, 10th पास जितने भी छात्र हैं, 10th पास जितने भी छात्र हैं वह सब इसके फॉर्म भर सकते हैं। 10th पास जितने भी छात्र हैं वह सब इसके फॉर्म भर सकते हैं। नॉन सीईटी हैं जो कि सबसे लाभकारी बात है। चलिए अगले बात करते हैं क्या है। और आयु सीमा साथियों, आयु सीमा जो भी 18 से 26 वर्ष के बीच में जितने भी छात्र हैं वह इसमें फॉर्म भर सकते हैं साथियों। और छूट की बात करें, एससी एसटी तथा ओबीसी को 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी। और एसटी एससी ओबीसी जो महिला हैं उसको 10 वर्ष तक की छूट दी गई है। और सामान्य वर्ग की जो महिला हैं उनके लिए 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है, ठीक है ना साथियों। और जितने भी जो सैनिक सदस्य हैं, पुराने सैनिक रह चुके हैं, वो 50 वर्ष से कम उम्र के जितने भी सैनिक हैं वो इसमें फार्म भर सकते हैं साथियों। चलिए बात करते हैं अगले चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया साथियों, आपको 100 प्रश्न जो लिखित, मतलब जो आपको लिखित जो प्रश्न पेपर में मिलेंगे वो होंगे। और जो 2 घंटे मिलेंगे आपको लिखित प्रश्न पत्र सोल्व करने हैं, जो कि आपके लिए बहुत है। प्रत्येक प्रश्न में 1 मिनट से ज़्यादा का समय आपको मिल रहा है साथियों। तो 100 प्रश्न जो आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आएंगे। और जिसके बाद में दूसरी जो परीक्षा है वह 100 अंक की होगी साथियों। वो क्या होगी, आपकी फिजिकल होगी। क्या होगी, फिजिकल होगी। और इसकी जो अवधि है वो पुरुष दौड़ में 5 किलोमीटर 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, जो कि ज़्यादा नहीं है साथियों। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ होता है। और महिला दौड़ की बात करें, 5 किलोमीटर 35 वर्ष में दौड़ना आपको पड़ेगा, जो कि भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आसान है साथियों। 100 अंक का आपका सेकंड पेपर होगा और 400 अंक का आपका फर्स्ट पेपर होगा। चलिए अगली बात करते हैं प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया में बात करूं मैं आपको साथियों, चलिए साथियों सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग तथा लॉजिकल एबिलिटी के आपके 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 180 अंक का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, ठीक है ना साथियों। और इसमें मैथ के भी आपके 7 क्वेश्चन लगभग पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। और बात करो जनरल नॉलेज यहाँ पर इंडिया की पूछी जाएगी साथियों। जनरल नॉलेज यहाँ पर इंडिया की पूछी जाएगी। और यहाँ पर होगी आपकी सोशल साइंस। और इसके साथ साथ में करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 100 अंक के होने वाले हैं। तो आपकी, अगर आपने इसकी तैयारी की होगी कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। चलिए अगली बात करते हैं। थर्ड चरण है हमारा, इसमें हिस्ट्री होगी, आर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, जियोग्राफी। ये राजस्थान की है साथियों। ये किसकी है, राजस्थान की है। 30 प्रश्न इसके पूछे जाने वाले हैं। और टोटल हो गए 120 नंबर। जब आप इन सबको काउंट करोगे तो आपके पास होते हैं 400 नंबर। 400 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। तो
जो प्रक्रिया है वो इतनी भी कठिन नहीं है साथियों, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है ना। अगली बात करते हैं इसमें जो शारीरिक मापतौल की, यानी कि जो फिजिकल होगा उसकी। तो पुरुष वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर और 81 से 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। इसका मतलब होता है साथियों 81 सेंटीमीटर आपको बिना फुलाए होगा और 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होगा। और आपकी जो ऊंचाई है वह कितनी होगी, 168 आपकी सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिला वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर तो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए और 47.50 किलोग्राम से आप जो है कम नहीं होने चाहिए। ये आपकी होगी फिजिकल एबिलिटी। ठीक है ना साथियों, ये था आपका नोटिफिकेशन। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और शाम को मैं डेली आपको MCQ की प्रैक्टिस डालता हूँ, MCQ की प्रैक्टिस डालता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो शाम को आ जाना मेरी क्लास में। ठीक है ना साथियों, आपकी जो तैयारी मैं एकदम अच्छी करा दूंगा। अगर आपकी जो है वह शॉर्ट नोट्स नहीं हो रहे हैं तो आप इस MCQ को पढ़ लो, बहुत क्वेश्चन हमारे इसमें से मिलते हैं। अभी पशु परिचय में भी बहुत सारे प्रश्न हमारे जो MCQ से ही मिले, एग्जिट ऐसे के ऐसे। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य इसी प्रकार के धमाल वीडियो में।